10 साल पहले की बात है जब अचानक से पोर्टल खुलने लगे, वहाँ से बड़े बड़े बॉस मॉन्स्टर बाहर आने लगे। उसके बाद लोग अवेकन होने लगे जिन्हें हीरो कहा जाता था, क्योंकि वो मॉन्स्टरों को मारकर आम जनता को बचाते थे। इसलिए आम जनता ने उन्हें अपने हीरो का दर्जा दिया। तभी हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता जहाँ पर एक आदमी सबसे कह रहा था, हैरी अब जल्दी करो, हम एक आम आदमी है, ठीक है, अगर जिंदा रहना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जल्दी सभी वे चीजें उठा लो जिनमें आग लगी है, क्योंकि मॉन्स्टर आग से डरते हैं, तभी अपन इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये टॉर्च ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। तभी अपना एमसी सभी से कहता है वहाँ पर एक स्टोर रूम है, अपन वहाँ चलते हैं, जब तक कोई अपन रेस्क्यू करने नहीं आता जब तक वहाँ अपन जिंदा रह सकते हैं। एमसी कहता है सभी एक सर्कल बना के खड़े हो जाओ और धीरे धीरे पीछे की तरफ आते रहो। हाँ अच्छा, सही है, ऐसे चलना है अपन को। पीछे गुफा के गेट पे जो ड्रम धरे उन सबको गुड़ा दो और फिर उन पे आग लगा देंगे, जल्दी करो। सही है, अब जैसे मैं कहूँ सभी एक साथ अपने मसाले आगे फेंक देना, फेंक दो। मसाले सीधी तेल के ऊपर जाके घुटते हैं, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है, सभी मॉन्स्टर उसमें जल के मरने लग जाते हैं। तभी एक आदमी अपनी एमसी से कहता है, लीनियो तुमने कर दिखाया है, नहीं तो हम सब मर जाते हैं। वो कहता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं बता देना, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की। ठीक है, लेकिन ये स्टैचू मैंने देखी नहीं, ये स्टैचू यहाँ क्या कर रही है? बहुत समय पहले किसी आदमी ने इस गुफा खोदा था, तब उसको मिली थी, वो अपने सुपीरियर वांग थे। तब यहाँ पर ब्लैक मार्केट का काम चलता है। अपना एमसी कहता है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख रही है। पीछे जो बंदे कहते हैं, हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हमें यहाँ पर रेस्क्यू की ज़रूरत है, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। वो कहते हैं हम गुफा साथ में है, यहाँ पर मॉन्स्टर द्वारा अटैक हो चुका है, प्लीज़ हमें रेस्क्यू की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हाँ, हमें आपका संदेश मिल चुका है, पर रेस्क्यू आने में 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप अपने आप को सेफ रखें। वो लोग जल्दी करते हुए कहते हैं क्या आप जल्दी नहीं आ सकते? हेलो हेलो हेलो, हट, उन्होंने कॉल काट दिया। वो सभी कहते हैं हम क्या करें, हमारे सुट्टों में इतनी पावर नहीं बची है, हम वैसे 1 घंटे तक और जिंदा रह सकते हैं। वो बंदा कहता है मेरा भी ऐसा ही हाल है, मैं मरना ही नहीं चाहता, मेरे बीवी और बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं क्यों हम ड्राइव करके बाहर की तरफ नहीं जा सकते? अगर हम सब यहाँ से एस्केप हो जाएंगे तो मरने के लिए बैठे रहने से अच्छा होगा। अपना एमसी अपनी सूट की तरफ देखते हुए कहता है मेरी भी पावर है यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, मैं बस रेस्क्यू होने का इंतजार कर सकता। एक बंदा उन सबको चुप कराते हुए कहता है सुनो मेरी बात सुनो पहले तुम सब। वो बंदा कहता है हमारे सूट लास्ट तक नहीं टिक सकते, हमें रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो क्यों ना एक बंदे को सेक्रीफाइस कर दिया जाए। वो अपने एमसी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन और ये ऑर्फन, ये इसके लिए सही है। वो बंदा उनकी तरफ इशारे करते हुए कहता है नहीं तो इनका परिवार है और नहीं इसके कोई रिश्तेदार, हमारी लाइफ तो वैसे भी दुखों की है, इससे अच्छा तो ये होगा तुम अपने हाथों से मुझे अपनी सूट की पावर दे दो। उस बंदे से कहता है तुम? वो बंदा एमसी को मारता है और फिर कहता है अभी भी तुम रिजेक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है क्या? चलो करो फाइट, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। वो अपने एमसी से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ अवेकन होने में, अगर तुम्हारी पावर बढ़ जाती है तुम हमारे हीरो बन जाओगे। तब एमसी कहता है तुम कमीने, अगर मैं अवेकन हो जाऊंगा तो सबसे पहला पर्सन तू होगा जिसको मैं मारूंगा। में से एक बंदा कहता है हजारों बंदों में से एक बंदा अवेकन होता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा लक इतना अच्छा है? वो बंदा कहता है चलो हमें दूसरी बैटरी मिल गई। तब वो बंदे कहते हैं कौन कौन चाहता है कि वो अवेकन हो? सभी सोचने लग जाते हैं क्या? तभी उनमें से एक बंदा उन सबको टक्कर दे तो कहता है इनको अवेकन चाहिए, मुझे नहीं। फिर वो सभी लोग कहते हैं चलो पकड़ो उसको, उसने हमें धक्का दिया है, तुम यहीं रुक जाओ, तुम सभी मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। तभी बंदा ट्रक को फुल रेस में चला देता है और तेजी भगाता है, जिससे वो मूर्ति हिलने लग जाती है और वो सीधे नीचे पड़ जाती है। उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता और कहता है रुक जाओ, तुम अब रुक सकते हो, ब्रेक मार सकते हो, हम सभी डन है, हम तुम्हें नहीं मारना। एमसी जो नीचे पड़ा हुआ तो मूर्ति की तरफ देखता और कहता है तुम हंस रहे हो। तभी उस मूर्ति को दिखाया जाता है जो हंसने लग जाती है और उसकी आंखों में शोरा निकलने लग जाता है और कहती है तुम्हारे जैसे छोटी जाति के प्राणी नीच लोग, तुम मुझे बोलने की हिम्मत कर रहे हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता गाइज। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको जानना आगे क्या होगा तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय, टाटा, सी यू।